नमस्ते बच्चों, सविता फाउडे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हैं एक अच्छी सी हिंदी कहानी के साथ और आज की हमारी हिंदी कहानी का नाम है सबक। तो चलो बिना देरी किए सुनते हैं कहानी सबक। नीलगिरी के जंगलों में निर्मल वन अच्छे स्कूलों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ का नीलगिरी पब्लिक स्कूल सभी स्कूलों से श्रेष्ठ माना जाता था। मीकू खरगोश कुछ दिन पहले ही अपने माता पिता के साथ निर्मल वन आया था। उसे नए शहर में आकर कोई विशेष परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसे अपनी ही कॉलोनी में टीटू बंदर, नन्नू बिल्ला आदि साथी मिल गए थे। टीटू तो नीलगिरी पब्लिक स्कूल में पहले से पढ़ता था। अब मीकू को भी वही एडमिशन मिल गया। अंततः टीटू और मीकू एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ने वाले थे। ये देखो है ना फ्रेंड्स। और ये कहानी लिखी है डॉक्टर रेणु मित्तल जी ने। तो चलो आगे की कहानी सुनते हैं। मीकू चलो खेले, फिर तो स्कूल खुल जाएगा। टीटू ने मीकू को आवाज़ लगाई। नहीं टीटू, मम्मी ने मुझे 2 घंटे पढ़ने के लिए कहा है। गणित के कुछ सवाल करने के बाद ही मैं आऊँगा। मीकू ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही जवाब दिया। टीटू मायूस होकर लौट गया। मीकू व टीटू का स्कूल खुला। सभी बच्चे बेहद खुश थे। मीकू की कक्षाध्यापिका सोनू लोमड़ी थी। वह सभी बच्चों को बहुत प्यार से पुकार रही थी। मैं तुम लोगों को गणित व सामान्य ज्ञान पढ़ाऊंगी। अन्य विषय पढ़ाने के लिए दूसरी मैडम आएंगी। उनकी कक्षा में भी अनुशासन का ध्यान रखना। एक बात और याद रखना, रोज़ का अध्याय रोज़ दोहराओगे तो परीक्षा के समय भी तुमको घबराहट व डर बिल्कुल नहीं लगेगा, कक्षाध्यापिका ने कहा। तो बच्चों, तुम लोग भी डेली का होमवर्क डेली करते हो ना? वही अच्छी बात है। ओके, तो चलो अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। शाम को जब कॉलोनी में स्कूल की बस रुकी तो मीकू ने अपनी मम्मी को गेट पर खड़े देखा। दौड़कर मीकू ने अपनी मम्मी को स्कूल की सारी बातें बताई। दूसरी ओर टीटू को अपने घर का ताला खुद ही खोलना पड़ा, क्योंकि उसकी मम्मी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई थी। मीकू कितना भाग्यशाली है कि उसे इतनी अच्छी मम्मी मिली। कितना ध्यान रखती है उसका। ताला खोलते खोलते टीटू की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया। मीकू की गिनती स्कूल के मेधावी बच्चों में होने लगी थी। अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल 15 दिन बचे थे। खाली पीरियड में मीकू के पुराने अध्याय दोहराने के लिए जो ही अपने बैग से गणित का रजिस्टर निकालना चाहा तो उसके पसीने छूट गए। क्यों पसीने छूट गए? क्योंकि डेली का होमवर्क वो डेली करता ही नहीं था। रजिस्टर वहाँ नहीं था। डर से उसने रोना शुरू कर दिया। सोनू मैडम ने कक्षा के सभी बच्चों के बैग की तलाशी ली, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। रो मत बेटा, घर जाकर देखना, क्या पता वही हो, मैडम ने मीकू को सांत्वना देते हुए कहा। घर पहुंचते ही मीकू ने पूरी अलमारी देख ली, पर रजिस्टर नहीं मिला। घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं घर पर तुम्हारा नया रजिस्टर बना दूंगी। मैंने ही तो तुमको कई सवाल बताए थे। वैसे ही फिर देखो, मीकू की मम्मी उसे समझा रही है। ऐसे ही फिर से कर दूंगी। कहते कहते मीकू की मम्मी के मन में एक आइडिया आया। बस उसने उन्हें मीकू को मैडम का सहयोग चाहिए था, फिर तो चोर पकड़ा जाएगा। अगले दिन वह भी मीकू की बस में स्कूल गई और उसकी मैडम से मिलकर एक योजना बनाई। बच्चों, सोमवार को आपके गणित की किताब के प्रथम 3 अध्यायों में से एक लघु परीक्षा होगी। उसके अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे और यदि आपने सवाल को किसी नए तरीके से हल किया तो 5 अंक अलग से मिलेंगे।
और वे भी अर्धवार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। सोनू मैडम ने कक्षा में यह घोषणा की। सभी बच्चे अधिक से अधिक अंक लाने की कोशिश करने में जुट गए। मीकू थोड़ा घबराया हुआ था। सोमवार को लघु परीक्षा हुई। लगभग सभी बच्चे संतुष्ट थे क्योंकि अंक जुड़ने की घोषणा के कारण सभी ने प्रयास तो किया ही था। मीकू व टीटू को ऑफिस में बुलाया है। जब चपरासी ने कक्षा में आकर कहा तो सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मीकू और टीटू ने ऑफिस में प्रवेश किया तो उन्हें और भी हैरानी हुई क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल के साथ उन दोनों की मम्मियाँ भी बैठी थी। टीटू बेटा, तुमको लघु परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले हैं क्योंकि तुमने बिल्कुल नए तरीके से सवाल किए हैं, पर न तो आपकी टीचर ने और न ही आपकी मम्मी ने आपको यह तरीका बताया, तो आपने कहाँ से सीखा? प्रिंसिपल मैडम ने अत्यंत प्यार से जब यह बात टीटू से पूछी तो उससे समझते देर न लगी। टीटू को समझते देर नहीं लगी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। टीटू ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मीकू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पर धीरे धीरे मुझे इससे बहुत जलन होने लगी कि किसी को इतनी अच्छी मम्मी क्यों मिली। मैडम भी इसको ही इतना प्यार क्यों करती है। तो मैंने इसका रजिस्टर उस दिन सुबह ही चुराकर बस में सीट के नीचे रख दिया ताकि यह गणित में फेल हो जाए। शाम को मैं उसे घर ले गया और जब लघु परीक्षा की घोषणा हुई तो मुझे लगा कि मैं मीकू की जगह ले लूँगा, पर मुझे क्या पता था मुझसे गलती हो गई। टीटू की माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे क्योंकि उनको भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो मदर्स ने भी, पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों की पढ़ाई घर पे लेनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो चलो आगे अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। टीटू बेटा, तुम चिंता न करो। जब मैं मीकू को पढ़ाऊंगी तो तुमको भी बुला लूँगी। तुमको भी मैं मीकू जैसा होशियार बना दूंगी, इसलिए अब तुम रोना बंद करो। कहते हुए मीकू की मम्मी ने टीटू के आंसू पोंछ दिए। धन्यवाद कहते हुए टीटू की मम्मी ने हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद तो हम भी कहेंगे आपको कि आपने कितनी समझदारी से एक बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया। प्रिंसिपल मैडम ने भी आभार प्रकट किए। हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। कक्षा में जाकर किसी को नहीं बताएंगे कि हमें क्यों बुलाया गया था। मीकू टीटू से लिपट कर बोला। अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम निकला। लघु परीक्षा के अंक जोड़े गए थे, परंतु टीटू बंदर को 5 अतिरिक्त अंक नहीं मिले। इतनी सज़ा तो मिलनी थी। तो कैसी लगी बच्चों स्टोरी? अच्छी लगी है ना? तो कभी भी चोरी नहीं करनी। ओके, तो चलो बाय बाय, फिर से मिलेंगे नई